हेलो गाइस, मेरा नाम है ताहा रहमान। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल का प्रो मोड कैसे यूज़ कर सकती हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, जिस तरह अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से मैं अब कैमरे का प्रो मोड ओपन करता हूँ। तो इसमें हमारे पास हमें 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके जो पहला ऑप्शन है WB मतलब वाइट बैलेंस, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास 6 और ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो है ऑटो का। तो ये आपकी इमेज को ऑटो एडजस्ट कर लेता है, आपकी टोन को, वार्म टोन जिस तरह है, तो अगर जिस तरह का सामने आपको नज़र आ रहा है उसी तरह की टोन को एडजस्ट कर देगा। तो दूसरी जो टोन है वो है इनकैंडेसेंट टोन। तो इस पे हम जाएंगे तो हमारी इमेज कोई ब्लू सी टोन दे देगी। तो ब्लू ज़्यादा हमारे पास टोन यूज़ होती नहीं है। तो अगर आपने ब्लू टोन वाली इमेज बनानी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो थर्ड है हमारे पास वो है डे लाइट टोन। तो अगर आप डे लाइट में इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो आप इसको लाजमी बात है यूज़ कर सकते हैं डे लाइट इमेज में। तो जो फोर्थ है हमारे पास वो है फ्लोरेसेंट। मतलब अगर आपने वार्म टोन देनी है थोड़ी सी अपनी इमेज को तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वार्म जैसे आप वार्म इमेज अपनी कैप्चर करना चाहते हैं और आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल का अपना प्रीसेट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास क्लाउडी। तो अगर आप क्लाउडी इमेज कैप्चर करना चाहते हैं थोड़ी सी, मतलब आप जिस तरह क्लाउड आए होते हैं और बारिश का मौसम बना होता है, इस तरह की इमेज अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को लाजमी यूज़ कर सकते हैं। तो जो अगर आप ऑटो एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने 6 वाले ऑप्शन पे चले जाएँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पे 6 ऑप्शन पे आ चुका हूँ। तो जो इसकी हमारे पास रेंज है वो मिनिमम 2000 है और मैक्सिमम 8000 केल्विन तक रेंज है इसकी। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप आते हैं 2000 की तरफ तो ये आपकी इमेज को थोड़ा सा ब्लूइश टोन दे देगा, ये आपकी इमेज थोड़ी सी ब्लू कर देगा। लेकिन अगर आप जाते हैं ऊपर की तरफ मतलब 8000 मैक्सिमम रेंज की तरफ तो ये आपकी इमेज को थोड़ी सी वार्म टोन दे देगा। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये जैसे वार्म टोन आ गई है। तो इसको हम दरमियान में रखते हैं, मतलब मिड रेंज से जिस तरह अब इतनी ठीक है। सो गाइज, हमने पहले ऑप्शन को देख लिया, वाइट बैलेंस को देख लिया। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एफ ऑटो का। तो एफ ऑटो पे जिस तरह हम क्लिक करते हैं, एफ का मतलब है फोकस। तो अगर आपने फोकस वाली इमेज बनानी है तो आप इस सेंसर को डाउन कर देंगे, और अगर आपने फोकस के बगैर वाली इमेज बनानी है तो आप इसको अप कर देंगे। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे मैं बेड पे बैठा हूँ तो ये इसकी फोकस के बगैर वाली इमेज है। तो अगर मैं फोकस में इस चीज़ को लाना चाहता हूँ तो मैं इसको डाउन कर दूँगा सेंसर को, और ये आप देख सकते हैं ये फोकस में ला रहा है। ये देखिए कितना क्लियर फोकस हो गया। ये अगर आप फोकस वाली या मैक्रो शॉट्स लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को लाजमी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास एफ यानी शटर स्पीड है। तो इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 1/4000 है और जो मैक्सिमम रेंज है वो है 30। तो अगर आप इसको मिनिमम करते हैं मतलब 1/400 पे जाते हैं तो ये आपकी इमेज को थोड़ा सा डार्क करेगा, और अगर आप अपर की तरफ जाते हैं तो ये आपकी इमेज को थोड़ा सा लाइट कर देगा। तो लेकिन इसकी जो इस तरह इसको जो समझने का तरीका वो ये है कि अगर आप 1/400 की तरफ जाते हैं तो ये आपके जो होगा ना सेंसर, मतलब कैमरा सेंसर, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा खोलेगा, जिसकी वजह से ना लाइट कम इसके अंदर जाएगी, इसीलिए ये इमेज थोड़ी सी डार्क आएगी। अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हैं तो आप इसको प्रेफर नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा सा, मतलब अगर आप बाहर यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/400 तक जा सकते हैं, 4000 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब 30 करते हैं तो इस सेंसर का जो होगा ना, जिस तरह आप पहले मुंह, सेंसर का जो मुंह खुला बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से ना लाइट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जाएगी और आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट आएगी। अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हैं या इंडोर में पिक्चर खींच रहे हैं तो आप 30 तक जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा 30 तक यूज़ नहीं होता, ये मैक्सिमम 0.6 0.10 मतलब इसी तरह यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ISO। तो ISO की जो रेंज है वो 50 से लेकर 6400 तक है। तो अगर आप इसको 50 पे लेके आते हैं तो ये आपकी इमेज को काफ़ी शार्प और इमेज क्वालिटी काफ़ी बेस्ट आएगी आपकी। तो अगर आप इसको लेकिन ऊपर अगर ले जाते हैं 6400 की तरफ, मतलब मैक्सिमम रेंज की तरफ, तो एक तो ये आपकी इमेज क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर देगा, स्मूथ कर देगा, मतलब आपकी शार्पनेस नहीं रहेगी, क्वालिटी डाउन हो जाएगी और क्लैरिटी भी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो अगर आप इसको अप करते हैं तो ये देख सकते हैं काफ़ी इमेज अजीब सी होगी, ये पेंटिंग टाइप, तो इसलिए इसे प्रेफर नहीं कर सकते। अगर आप पिक्चर बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा डाउन करके ही बनाएं तो काफ़ी अच्छी। तो अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है EV को हम कह सकते हैं एक्सपोजर कंपेंशन। ठीक है। तो इसका हमारे पास ये है कि जो इसकी मिनिमम रेंज है वो -4 है और जो मैक्सिमम रेंज है वो +4 है। तो अगर आप डार्क जगह पे इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो आप इसे अप कर देंगे। लेकिन अगर आप लाइट एरिया में इमेज कैप्चर कर रहे हैं, जैसे आप बाहर आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो आप इसको नीचे करके अपनी इमेज को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट में इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो आप इसको डार्क कर सकते हैं। तो ये इसका यही है कि आप ब्राइटनेस को, एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके सेंसर को आप नीचे करेंगे तो डार्क हो जाएगी इमेज, और अगर सेंसर को ऊपर करेंगे तो इमेज लाइट हो जाएगी।
सो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये हमारे पास अल्ट्रा वाइड और वाइड में स्विच करने का है। अगर आपके मोबाइल में अल्ट्रा वाइड लगा हुआ है तो आप अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हैं, और अगर आपके मोबाइल में सिंपल कैमरा है तो आप सिंपल कैमरे में भी स्विच कर सकते हैं। तो अब जिस तरह ये मैंने वाइड में क्लिक किया तो वाइड वाला आ गया, और ये मैंने अल्ट्रा वाइड पे जैसे क्लिक किया तो अल्ट्रा वाइड आ गया। तो ये जो हमारे 6 ऑप्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आए होंगे।